भविष्य बनता है इतिहास की ताकत से, और वो ताकत है कंसिस्टेंट रिपीटिशन, जिससे उत्पत्ति होती है पैटर्न्स की। हिस्ट्री में अगर कुछ भी ऐसा डेटा है जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो मेजरेबल है, जो रिपीट करता रहता है पैटर्न्स में, तो सिमिलरली वैसा ही डेटा फ्यूचर में प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और इस एनालिसिस को प्राइस एक्शन कहते हैं। नमस्ते ट्रेडर्स, मेरा नाम है पवन चौधरी। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैं 2014 से ट्रेडिंग कर रहा हूं। मेरे 5 साल प्लस 2 साल पूरे स्ट्रगल में गए। उसके बाद से मैं कंसिस्टेंटली जनरेट कर पा रहा हूं इनकम। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स जो चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका एक सवाल रहता है कि आप कोई कोर्स देते हो क्या, आप कोई कोर्स देते हो क्या। तो मैं कोर्स देता हूं। मैं पिछले 1 साल से ट्रेन कर रहा हूं लोगों को, और उस ट्रेनिंग के दौरान मैंने काफ़ी दिक्कतें महसूस की हैं। तो इसलिए मैं एक पूरा नया फ्रेश एक कोर्स, एक प्रोग्राम मतलब लॉन्च कर रहा हूँ। जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, तो अगर हम लॉन्ग टर्म तक कोई भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स करते रहते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप अपनी ट्रेडिंग को ही देख लो। अगर आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है तो आप छोटे छोटे चेंजेस करोगे जिससे इंप्रूवमेंट्स होगी। वैसे ही ये एक टोटली फ्रेश कोर्स है। इसमें भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं जो मैंने पिछले 1-1.5 साल में ट्रेनिंग के दौरान महसूस किए हैं। जो स्टूडेंट्स और मेरे में मतलब कम्युनिकेशन होता था, और उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, और वो गलतियां मतलब रिपीट रिपीट रिपीट। क्योंकि क्या होता है, वो सही रास्ते पे निकल जाते हैं, चलते हैं, लेकिन बीच में ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उन पे हावी हो जाते हैं, इमोशंस हावी हो जाते हैं। तो इसलिए ये मैं एक नया फ्रेश लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोर्स के टोटल 5 हिस्से हैं। ठीक है, 5 स्टेजेस समझ लो। पहला है गार्जियन, एजुकेशन, ड्यूरेशन, ट्रेडिंग, करियर, लाइफलाइंस। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आपने देखा होगा कि लाइफलाइन होती है, वैसे है ट्रेडिंग, करियर, लाइफलाइंस। फिर फीस। तो एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ट्रेडर्स, ये एक हाथ है, और इस हाथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो उंगली जो रोल प्ले करती है वो है थंब। ठीक है, अगर इन चारों में से अगर एक उंगली या 2 उंगली नहीं रही तो फिर अपन काम कर सकते हैं, है ना। तो फिर भी अपन काम कर सकते हैं, अपना कुछ ज्यादा कुछ कम नहीं होगा काम, है ना। मतलब रिजल्ट्स में तो इफेक्ट पड़ेगा, परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है थंब। अगर इन पांचों में से अगर थंब ही नहीं रहे तो फिर हर एक काम में बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट पड़ सकता है। वैसे ही ये प्रोग्राम में ये थंब में है गार्जियन। आपको अगर कोर्स लेना है तो आपको एक गार्जियन इंट्रोड्यूस करना होगा, और वो गार्जियन आपके फैमिली मेंबर्स में होना चाहिए, वो फ्रेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी ये क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब मैं ट्रेडिंग में लोगों को ट्रेन करता हूँ तो सिर्फ वो और मैं होता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करता है मैं ज़्यादातर उस पर वॉच नहीं रख सकता, और इसी वजह से ट्रेडर अपने ही धुन में निकल जाता है बीच में। मतलब वो चलता रहता है अपने डायरेक्शन से, अपने वे से, लेकिन बीच में ही वो कहीं पे भी अगर उसको शॉर्टकट नजर आता है तो वो शॉर्टकट ले लेता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज ऐसी हो जाती है कि ट्रेडर अगर अपने फैमिली में डिस्कस करता है कि फॉर एग्जाम्पल मम्मी या पापा, कि मुझे है ना, मैं 6-7 महीने तो 1 साल में ज्यादा से ज्यादा मैं पूरा लर्निंग करूंगा, मैं पूरा एजुकेशन ले लूंगा, उसके बाद मैं एक ट्रेडर बन के दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन बीच में क्या हो जाता है, उसकी ये जो ट्रेडिंग की जर्नी जो उसने प्लान करके रखी होती है वो बिगड़ जाती है, उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। कभी कभी अगर उसने 1 साल की अगर बोल के रखा है कि हाँ मैं 1 साल तक करूंगा, और अगर 1 साल में नहीं हुआ तो जैसे आप कहोगे मैं वैसे करूंगा, है ना। वो हमेशा ऐसे ही करता है ट्रेडर, मैंने भी बहुत बार किया है, मेरे भी बहुत सारे कमिटमेंट्स फेल हुए हैं। ठीक है, तो ट्रेडर एक कमिटमेंट करता है कि हाँ मैं 1 साल में करके दिखाऊंगा, लेकिन हो क्या जाता है, 1 साल के बजाय 2 साल लग जाते हैं, 1.5 साल लग जाता है, 2.5 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, 4 साल 5 साल लग जाते हैं। मुझे खुद को 7 साल लगे हैं। ठीक है, मैंने सोचा था 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन 7 साल बहुत बड़ा डिफरेंस है, 6.5 साल का मतलब, है ना। तो इस पीरियड में एक ट्रेडर क्या करता है, एक ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है। ठीक है, कि टाइम निकल जाए,
आगे चल के हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन ये होता नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो एक ट्रेडर अपने घर वालों से, नहीं तो अपने जो भी शुभचिंतक हैं उनसे क्या करता है, वो झूठ बोलता है। ठीक है, तो ये जो झूठ बोलना है ना, मैं इस चीज को ना एलिमिनेट कर देना चाहता हूँ। वो एलिमिनेट जिस टाइम पे हो जाएगा उस टाइम पे आएगा प्रेशर। ठीक है, और ये प्रेशर ये अच्छा प्रेशर है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये एक पॉजिटिव प्रेशर है। ठीक है, तो इसलिए ये गार्जियन वाली चीज मैंने इसमें डाली है। और अगर कोई ट्रेडर ऐसा है कि जो विदाउट गार्जियन करना चाहता है कोर्स, तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, किसी को भी अगर ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो उन्हें एक गार्जियन इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, उसके अलावा ये नहीं हो सकता। और गार्जियन के साथ उनको अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी उनको दिखानी होगी। ठीक है, जैसे मैं देखूंगा, मैं हर महीने, मतलब ये टोटल कोर्स 5 महीने का है, तो मैं हर महीने, हर वीक, हर दिन भी चाहूँ तो हर दिन भी देख सकता हूँ। मैं हमेशा उसके ऊपर ध्यान रखाऊंगा कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो वैसे ही जैसा मैं काम करूंगा वैसा ही आपका भी एक बंदा, आपका बड़ा, आपके ऊपर नजर रखे हुए रहेगा, जहाँ पे आप सच बोल रहे हो उनके साथ कि हाँ मेरे ऐसे ऐसे मेरा चल रहा है रूटीन, मेरा ऐसे ट्रेड चल रहे हैं, मेरा रिजल्ट ये है। ठीक है, जैसे अपन स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, सेम टू सेम वैसे ही अगर स्कूल में कॉलेजेस में अगर क्या होता है, अगर अपना रिजल्ट खराब आ जाता है तो अपन उधर क्या करते हैं, पेरेंट्स का साइन लेके आओ। आपको याद रहेगा, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत कम हुआ है लेकिन हुआ है कि पेरेंट्स का साइन लेके आओ। मतलब आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपके पेरेंट्स को भी मालूम होना चाहिए कि ये परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है, उसके हिसाब से ही ये गार्जियन, ये एक पैरामीटर है। ठीक है, आपका गार्जियन भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा आपकी ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो आपके गार्जियन के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है वैसे उनके ऊपर भी रहेगी। मैं ये नहीं चाहता कि मैं बस एक फीस ले लूं और आपको बस सिखा दूं और छोड़ दूं, मैं ये नहीं चाहता। मैं दिल से चाहता हूं कि आप एक ट्रेडर बनो। ठीक है, और कंसिस्टेंटली पैसा कमाते रहो। और ये एक ऐसी चीज है कि आप ट्रेडिंग एंड लिविंग कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग एंड लिविंग के लिए आपको कैपिटल बहुत बड़ा लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1 लाख रुपया कमाना है तो आपका कैपिटल 20 से 22 लाख होना चाहिए, उसी वक्त आप 1 लाख रुपया कमा सकते हो। और अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप ट्रेडिंग एंड लिविंग नहीं कर सकते। ठीक है, आप सोचोगे कि नहीं मैं 40-50 हज़ार से भी मेरा घर चला लूंगा, तो अगर 40-50 हज़ार, फॉर एग्जाम्पल 50 हज़ार अगर कमाना है तो आपको अपना कैपिटल 10 से 11 लाख रुपया रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके पास ये कैपिटल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अभी आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हो। ठीक है, एक एग्जांपल पकड़ लेते कि आपकी उम्र 25 साल से कम है, तो आज आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल के बाद आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको आपका पैसा कैसे मैनेज करना है, आपको ये चीज आती है। मोस्टली जिनको स्टॉक मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का कोई नॉलेज नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा उठाते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, एसआईपी करते हैं, गोल्ड में करते हैं, लैंड में करेंगे, है ना, और बहुत सारी जगह है कि जहाँ पे वो करते रहते हैं। तो ये जो चीज है कि आप थर्ड पार्टी को दे देते हो, वो आप थर्ड पार्टी को ना दे के आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, कोई भी बंदा अगर एफडी में पैसा डालता है तो उसको 1 साल में जितना पैसा उसको मिलता है, आप खुद ट्रेडिंग करके, आप इस चीज को, आप इस स्किल को सीख के आप खुद वो काम महीने में कर सकते हो। ठीक है, आप म्यूचुअल फंड में भी जो पैसा डालते हो, वो लोग क्या करते हैं, वो भी अपने जैसे ही, मतलब मेरे जैसे ही काम करते रहते हैं। अब फंड मैनेज करते हैं सबका, ट्रेड्स लेते हैं, ट्रेड्स लेने के बाद अगर लॉस होता है तो छोटे लॉस में निकल जाते हैं, नहीं तो फिर बड़ा रिवॉर्ड लेते हैं। ठीक है, मतलब वो प्रोफेशनल्स होते हैं, CFA, है ना, बहुत अच्छे एजुकेशन के फाइनेंस में जिन्होंने अच्छा एजुकेशन किया है, वो बड़े लेवल के मतलब लोग होते हैं। तो वही काम आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो चीज है। गार्जियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गार्जियन का क्या रोल रहेगा ये 5 महीनों में, एक्चुअली उनका जो रोल है वो 4 महीनों का ही है, लेकिन 5 महीने का जो भी रोल रहेगा मैं वो स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या उनको काम करना है, क्या नहीं करना है, कैसे उनको ट्रेडिंग एक्टिविटी शीट चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन में ये 6 टॉपिक्स हैं। पहला है प्राइस एक्शन, बाद में ट्रेडिंग इंडस्ट्री। अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है,
ये समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट बोले तो नेसेसरी है। अगर इसको नहीं समझा जाए तो फिर आप क्या कर रहे हो आपको ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद है इमोशन मैनेजमेंट, उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, उसके बाद मनी मैनेजमेंट और आखिर में ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है। ये एजुकेशन पूरे 1 महीने के लिए चलेगा, जो फर्स्ट मंथ है। ठीक है, 30 डेज। प्राइस एक्शन 30 डेज के लिए चलेगा। ठीक है। और ये जो साइकोलॉजी का पार्ट है ये आपका चलेगा 30 डेज के लिए। 30 डेज में एक टॉपिक अपन कवर करते जाएंगे। ठीक है। दोनों चार्ट एनालिसिस और साइकोलॉजी दोनों पैरेलली चलेंगे। ठीक है, पैरेलली चलेंगे। बस प्राइस एक्शन जो पूरे 30 डेज तक टॉपिक चलते रहेगा और साइकोलॉजी एक टॉपिक अपन खत्म करते जाएंगे। ठीक है। और ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद अगर आपने इस चीज को, साइकोलॉजी पार्ट को अगर अच्छे से समझ लिया कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट कैसा है, मनी मैनेजमेंट कैसा है, ट्रेड मैनेजमेंट कैसा है, अगर ये आपने 4 चीजें बहुत अच्छे से अगर समझ ली तो इमोशन मैनेजमेंट की जरूरत ही पड़ती नहीं है। ठीक है, जरूरत पड़ती ही नहीं है। एकदम सीधी सीधी बात है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर करना है तो क्या है इसमें कुछ इमोशन आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आता। आपको अगर फॉर एग्जाम्पल एक बुक ऑर्डर करनी है, ठीक है, तो बुक ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना है? अमेजोन में लॉगिन करना है, बुक को ढूंढना है, उसको फिर ऑर्डर प्लेस करना है, बस बात खत्म। इसमें कोई इमोशन नहीं है। ये इसमें इमोशन क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपने ये पहले कर चुके हैं, आपने ये प्रोसेस दोहरा चुके हैं, तो बस आप उसको वापस एक रिपीट कर रहे हो। ठीक है, आपने प्रोसेस बहुत बार कर ली है, कर चुके हैं, अभी आप वापस एक बार कर रहे हो। ठीक है। अगर आपने समझो फर्स्ट टाइम पे, जिस टाइम पे अमेजोन पे ऑर्डर किया था, आपको एक डर लगा होगा ना कि यार पूरा पेमेंट कर दूं कि कैश ऑन डिलीवरी रखूं। अगर कैश ऑन डिलीवरी भी रखा तो फिर पैसा, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला तो फिर क्या होगा? अगर पेमेंट पहले ही फुल कर दिया और प्रोडक्ट बराबर नहीं आया तो क्या होगा? रिप्लेसमेंट होगा क्या? ये जो सवाल है ना, ये इमोशंस हैं। ठीक है, ये इमोशंस गायब कभी हो जाते हैं जब भी अपन वो प्रोसेस दोहरा लेते हैं। ठीक है, बार बार तो अपने को एक कंफर्मेशन मिल जाता है, मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं बाबा ये प्रोसेस एकदम सेफ है। इसके लिए फिर अपना डर खत्म हो जाता है। ठीक है, मैंने 1 लाख तक के ऑर्डर किए हैं अमेजोन पे और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है कि अमेजोन कंपनी की मतलब जो पॉलिसी है, अपन रिप्लेस कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। मैंने जो अपने घर में एसी लगाए हुए हैं वो सब अमेजोन से नहीं, लेकिन मैंने टाटा क्लिक से ऑर्डर किया था। ठीक है, तो मुझे ऑनलाइन कुछ भी खरीदने में मुझे कुछ ऐसा डर नहीं लगता आज के टाइम पे। पहले लगता था लेकिन आज के टाइम पे नहीं लगता। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, जिस टाइम पे अपने को नॉलेज बहुत अच्छे से आ जाता है और अपन वो नॉलेज पे भरोसा करते हैं तो उसके बाद डर कम हो जाता है। ठीक है, नॉलेज पे भरोसा करते हैं, उसको समझते हैं, थियोरटिकल पार्ट भी समझ लेते हैं और फिर उसके बाद जब भी अपन वो नॉलेज का प्रैक्टिकल करते हैं उसके बाद अपना पूरा डर खत्म हो जाता है। अपने पास एक भी डाउट नहीं बचता कि वो अब उस पर डाउट कर सके, है ना, संदेह कर सके कि यार ये होगा कि नहीं होगा, ये कैसे होगा। इसकी कोई जरूरत, इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती। ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन, फर्स्ट मंथ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग। ठीक है, जो अपन ने पीछे देखा 6 टॉपिक्स के ऊपर पूरा डिटेल में अपन बात करेंगे, अपन उसका प्रैक्टिकल करेंगे। ये सब पूरा कोर्स जो होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, हम एक जो भी आपका डाउट रहेगा वो सब क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि सिखाने के बाद बस हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट जो पार्ट है ये बस थियरी पार्ट है पहले मंथ का। आप जब भी इसमें सीखोगे उसके बाद आप अगले 4 महीने में काम करने वाले हो। ठीक है, पहला मंथ है थियरी, फर्स्ट मंथ फुल ऑफ लर्निंग, फिर बाद में 4 महीने आपको प्रैक्टिकल करना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको ट्रेडिंग करनी है। जो भी आपको सिखाया गया है आपको वो सब अप्लाई करना है रियल मनी के साथ। ठीक है, और आपको ये हर रोज, हर वीक, हर महीने आपको ये अप्लाई करना है। जो भी सिस्टम आप सीखते हो, ठीक है, जो भी ट्रेडिंग, मैंने अपने प्राइस एक्शन के वीडियोस में बहुत बार मैंने बताया हुआ है, मैंने लाइव ट्रेड्स भी डाले हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि कैसे ये ट्रेड्स होते हैं। तो बस आपको वही चीज करना है ना, कैसे सिंगल डिजिट रिस्क के साथ डबल डिजिट रिवॉर्ड अपन कैच कर सकते हैं, वही सब अपने को 4 महीने में ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऐसे ये 5 महीने का प्रोग्राम है।
5 महीने का कोर्स है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पिछले जैसे एजुकेशन का जो भी पार्ट है 6 टॉपिक्स, आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप पूछ सकते हो एकदम फ्रीली। कोई ऐसा ये नहीं कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं। पूरा का पूरा अगर क्लैरिटी होगा उसके बाद ही आप आगे कर पाओगे, ठीक है। और आगे देखते हैं ट्रेडिंग करियर लाइफलाइंस, ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम जो है ये मैंने पिछले, जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले कहा कि मैंने पिछले 1-1.5 साल में ट्रेन किया लोगों को और मुझे कुछ दिक्कतें आई, है ना। तो वो दिक्कतें सब एलिमिनेट करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि आप एक्चुअल में एक ट्रेडर बनो, एक जेन्युइन ट्रेडर बनो। आप अगर ये जो भी आपकी एज है आप अगर उसमें सीख रहे हो तो आप आने वाले 10, 15, 20, 25, 30, 40 जब तक आप जिंदा हो तब तक आप बस ये चीज करते रहो और पैसा कमाते रहो। मैं ये चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे 4 मिस्टेक्स कर सकते हो, ठीक है। और ये मिस्टेक्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप जो भी ट्रेडिंग करते हो आपने बहुत बार ऐसी मिस्टेक्स की होगी जो आपने तय किया होगा कि यार मैं अगली बार नहीं करूंगा, लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, इमोशंस, इनके वजह से अपन कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी तो लॉस रिकवर करना, इनकी वजह से अपन मिस्टेक्स कर देते हैं जो अपन नहीं चाहते और बाद में अपन रिग्रेट करते हैं। ये वैसे ही है, अगर आप अपने सिस्टम के अलग ट्रेड करते हो, आउट ऑफ द सिस्टम ट्रेड करते हो, तो मैं बस 4 मिस्टेक्स सह लूंगा और छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं भी सोचूंगा कि पहला मिस्टेक किया, नहीं बाबा ठीक है कुछ तो कर रहा है लेकिन हो गया मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक भी हुआ, चलो ठीक है बंदा कर रहा है। तीसरा मिस्टेक हो गया, चलो ठीक है बंदा कर रहा है। चौथा हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको मिस्टेक की आदत लग गई है, आपका दिमाग, आपका साइकोलॉजी हिल चुका है। चलो चौथा भी मिस्टेक हो गया, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे आपने 5वां मिस्टेक किया, ये कोर्स उधर ही खत्म, ठीक है। मैं किसी चीज के लिए मैं फिर जिम्मेदार नहीं हूं, है ना, क्योंकि आप एक बदतमीज स्टूडेंट हो, एकदम सीधी सीधी बात है ना। मुझे फिर वो कोर्स का ड्यूरेशन कितने भी टाइम पे हो, वो फर्स्ट मंथ पे तो हो नहीं सकता क्योंकि एजुकेशन है, प्रैक्टिकल के दौरान ही होगा ट्रेडिंग के टाइम पे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th मंथ, अगर समझो सेकंड मंथ में ही आपने गलती की तो फिर वहीं पे सब बंद। मैं अपना जो पैसा बाकी है वो भी छोड़ दूंगा, ठीक है। और आपने जो दिया है आपको वो भूलना पड़ेगा, एकदम सीधी सीधी बात। इसके लिए अगर आपको पूरे अच्छे से अगर ये सब चलवाना है ना, पूरा कोर्स करना है, पूरा प्रोग्राम स्टार्ट टू एंड अगर खत्म करना है, आपको अगर ट्रेडर भी बनना है तो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश ही नहीं है, अगर होगी तो फिर ये नहीं हो सकता, नहीं होगी तो फिर ये हो सकता है। और यही इसी चीज के लिए, मेन इसी चीज के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है थंब वाला, गार्जियन, इसके लिए वो है, ठीक है। नजर रखने के लिए मैं भी हूं लेकिन वो भी है, ठीक है। गालियां सिर्फ मुझसे नहीं पड़ेगी, उनसे भी पड़ेगी। और अगर आप मिस्टेक करोगे तो मैं खुद भी आपको और गार्जियन को सुनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मिस्टेक्स करो, मैं चाहता हूं कि जो भी एनरोल करेगा कोर्स के लिए वो ट्रेडर बनना चाहिए, ठीक है। नो पार्डन फॉर हैबिट्स ऑफ मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक्स मैं भी जानता हूं, ये अपन ह्यूमन बीइंग है, अपन मिस्टेक नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। लेकिन जो लत लग जाती है ना मिस्टेक की, वो बहुत गलत है गाइस। और मैं ऐसे भी ट्रेडर्स को जानता हूं जिन्होंने 20-25 साल की उम्र से शुरुआत की और 45 की उम्र तक आ गए और वही मिस्टेक करते जा रहे। उनको वो मिस्टेक से मतलब नशा मिलता है, किक मिलती है ना। वो किक बहुत ही खतरनाक है। अगर आपके पास आपकी कोई सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है, आप जॉब करते हो तो बिजनेस है, आपके पास पैसा बहुत सारा है, तो आप मिस्टेक्स करने में भी मजा आएगा, ठीक है। ये होता है, मैंने देखा है। कमाना है फिर बाद में पे करना है, ये चीज वैसी है, ठीक है। ये फीस की समझ गई। उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशंस के बारे में। मंथली एक्सपेक्टेशंस आपको रखने हैं 5%, ठीक है। 5% से ज्यादा नहीं। ये 5% क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। अपन 5% इजीली बना सकते हैं, उससे ज्यादा अगर करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है ना। अपन ऐसा नहीं कर सकते कि अपन अपना टारगेट 10% रखेंगे, 15% रखेंगे, 20% रखेंगे, ये नहीं हो सकता, ठीक है। जो एक कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है जिम साइमंस की, रिनाइसेंस करके, उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो बहुत सालों से, मतलब डिकेड से
बहुत ज़्यादा मतलब पैसा कमा रहे हैं कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस, अदर इंस्टीट्यूशंस। उनका जो रिकॉर्ड है वो है 66% पर एनम का। जो भी उनका कैपिटल है वो उस पर 66% बनाते हैं। तो पर मैंने क्या किया है, 66 को 60 में कन्वर्ट कर दिया है, 6 ऊपर का उड़ा दिया है और डिवाइड बाय 12 किया है। तो इससे क्या होता है, 5 आता है। तो अपन 5% एक्चुअल में बना सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने को 5% से ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो अपना बोनस है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपन 5% से नीचे कमाते हैं, लेकिन अगर हम ईयरली एवरेज निकालें तो 60% अपन बनाते हैं। ठीक है, 60 से 80% अपन बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है 1,20,000, आपको अपना कैपिटल 1 लाख रखना है, मतलब रखना ही है। मतलब समझो अपन जो ये कोर्स कर रहे हैं, ये प्रोग्राम जो है जो 5 महीने का, उसके दौरान आपको 1,30,000 अपने पास होना ही चाहिए। ठीक है, 1,30,000 आप रखोगे तो 1 लाख अपना कैपिटल और ऊपर 20,000 और अपनी गोलियां, आपको 10,000 मुझे देने हैं। ठीक है, एकदम सीधी सी बात। उसके बाद आपको इक्विटी ट्रेडिंग ही करनी है, आपको ना एफएनओ करना है और आपको ना इंट्राडे करना है। ठीक है, आपको इक्विटी में ही ट्रेडिंग करना है। ठीक है, इक्विटी अभी ऐसा नहीं कि इक्विटी में अगर 5,000 स्टॉक है तो हर एक में, ऐसा नहीं। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि आपको कैसे कैसे स्टॉक्स में आपको करना है। मतलब आपके पास 1,500-2,000 स्टॉक्स रहेंगे जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। 1,500-2,000 भी ज़्यादा हो गए, शायद 1,000 पकड़ लो, है ना। 1,000 से ज़्यादा ही होंगे, लेकिन उनमें ही ट्रेड करना है, उसके अलावा नहीं। ठीक है, उसके बाद इंट्रा स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग। अभी इंट्रा स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है, इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग या इंट्रा स्विंग ट्रेडिंग, जिस टाइम पे आप एंट्री करते हो उस टाइम पे आपका जो लॉस रहेगा, है ना, अगर समझो आपने एंट्री की और अगर वो आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में जाता है तो आप तुरंत आपको क्लोज करना है। ठीक है, अभी अगर आप तुरंत क्लोज करोगे एक स्विंग ट्रेड को, अगर तुरंत क्लोज करते हो तो फिर वो स्विंग ट्रेड नहीं रह जाता, वो इंट्राडे ट्रेड बन जाता है। ठीक है, अगर आपका ट्रेड लॉस में जाता है तो वो इंट्राडे ट्रेड कहलाएगा, और अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो फिर वो स्विंग ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, मतलब आपको छोटी से छोटी रिस्क से आपको बड़ा ट्रेड लेना है। इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे वाला रिस्क और पोजिशनल वाला रिवॉर्ड, इंट्राडे वाला रिस्क और स्विंग ट्रेडिंग वाला रिवॉर्ड, दैट्स इट। उसके बाद आपको ट्रेडिंग विदाउट मार्जिन करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं कि जो आपको स्विंग ट्रेडिंग में भी मार्जिन देते हैं, वो आपको नहीं लेना है। ठीक है, आपको 1 लाख है आपके पास तो 1 लाख से ही ट्रेडिंग करनी है। और ये जो रूल है, अगर प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी जिस टाइम पे आपको ऐसा लगा कि हाँ मैं तो कर रहा हूँ यार अच्छे से, मैं तो पिछले 4-5 महीनों में मतलब कमाए हैं पैसे, 5% हमेशा कमाए, तो मैं मार्जिन यूज कर लेता हूँ और फिर उसका फिर अगर 5% कमा रहा हूँ, अगर मार्जिन आपको 4 टाइम्स मिल रहा है तो आप 5% कमा रहे हो तो आप 20% कमाओगे। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको प्रोग्राम के बाद भी विदाउट मार्जिन ही ट्रेड करना है। बाद में है रिस्क रिवॉर्ड, सिंगल डिजिट रिस्क और डबल डिजिट रिवॉर्ड ही रखना है। सिंगल डिजिट रिस्क और डबल डिजिट रिवॉर्ड से ही एक ट्रेड की शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेड की शुरुआत डबल डिजिट रिवॉर्ड के लिए ही होनी चाहिए। अगर फिर बाद में मतलब अपन ने ट्रेड ले लिया और अगर फिर बाद में अगर वो नहीं चलता और अपन सिंगल डिजिट रिवॉर्ड में निकल गए तो ठीक है, लेकिन जो ट्रेड की शुरुआत होनी चाहिए ना, जो शुरुआत, हम किस माइंडसेट से चलते हैं, हम किस माइंडसेट से ये डेस्क पे बैठे हैं, वो रहना चाहिए कि अपन डबल डिजिट रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग एफिशिएंसी लेस देन 30%। मैंने पहले भी कहा ट्रेडिंग एफिशिएंसी लेस देन 30% ही होगी। ठीक है, 30% से ज़्यादा नहीं हो सकती, नहीं मतलब नहीं हो सकती, क्योंकि अपन इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग जिस टाइम पे करते हैं अपने बहुत सारे ट्रेड्स लॉस में जाते हैं। ठीक है, और अपने को लॉस भी अपने को ट्रेल करना है और अपने को रिवॉर्ड भी ट्रेल करना है। ठीक है, इसलिए याद रखना अपनी जो एफिशिएंसी होगी वो लेस देन 30% ही होगी। कभी कभी 20% आएगी, कभी कभी 10% आएगी, कभी कभी भी हो सकता है कि 10% से नीचे जाए। ठीक है, मतलब एकदम इजी वे में बोलूँ तो 1% से 30% आपकी एफिशिएंसी वेरी करेगी। ठीक है, ये आपके ऊपर भी है, आप कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हो, आप किस टाइम पे एंट्री करते हो, ये उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम 5 मिस्टेक्स, जैसे मैंने कहा ये जो भी कंडीशंस हैं, जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम रहेगा, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो पहले महीने में मैं आपको बताऊंगा, आप 5 मिस्टेक टोटल
नहीं कर सकते, आप 4 ही कर सकते हो, ठीक है। 5वें मिस्टेक पे अपना कोर्स खत्म, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल फीस वाला जो स्ट्रक्चर था, आपने सेकेंड मंथ में ही अगर आपने कोर्स चल रहा है, फॉर एग्जांपल अपना 1 महीना खत्म हो गया, सेकेंड मंथ की शुरुआत में आपने 20 दिन चलाए, है ना, 20 दिन में ही आपने 5 मिस्टेक कर दिए, तो वहां पे कोर्स खत्म। जो आपको मुझे 20,000 रुपये देना है वो मैं भूल जाऊंगा, और मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरे स्टूडेंट थे, ठीक है। तुम मेरे स्टूडेंट हो मतलब तुम थे हो गए, ठीक है। और यही चीज़ मैं आपके गार्जियन को भी बताऊंगा कि ये ऐसा ऐसा ये चीज़ें हैं, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं, मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं ट्रेडिंग करने के लिए बैठा, वे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ लगाने ही वाला था और मेरी लाइट चली गई, ऐसे भी नहीं, ठीक है। ऐसा भी नहीं, मतलब नहीं। इसके लिए आपको बहुत ही सावधानी से, मतलब बहुत ही अच्छे से सब कुछ करना है। मिस्टेक्स को मैं एंटरटेन नहीं करने वाला, और जिस टाइम पे आप भी मिस्टेक्स को एंटरटेन नहीं करोगे उसी टाइम पे आप एक ट्रेडर बन पाओगे। अगर मिस्टेक्स के साथ हाँ चलो ठीक है मिस्टेक कर ली तो क्या हुआ, सुधार लेंगे, कर लेंगे, सुधार लेंगे, ये सब चीज़ें कभी नहीं होती। जो भी होता है वो अभी के अभी होता है, ठीक है। उसके बाद आपको, अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास 1 साल का मिनिमम ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 1 साल का मिनिमम ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि फेलियर एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर फेलियर नहीं है, अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो तो आप ये कोर्स ज्वाइन नहीं करोगे, ठीक है। तो एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं कोई एकदम न्यूबी को नहीं सिखाना चाहता कि जिसको ट्रेडिंग बस वो शुरुआत करने का सोच रहा है और वो आ गया, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे बंदे को सिखाने का, ठीक है। मेरी खुद की भी ट्रेडिंग है, मेरे खुद के भी बहुत सारे काम हैं, मैं फिर वो करने में खुशी है मुझे, मैं खुश रहूँगा कि मैं वो ही कर रहा हूँ अच्छे से। जो भी स्टूडेंट आए वो बस अच्छे माइंडसेट के साथ आए, अच्छा उसके पास पहले से ही नॉलेज हो, थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि आप ट्रेडर बनो, है ना। और जो मैं सिखा रहा हूँ ना उस चीज़ से ना कुछ तो अच्छा हो। मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि यार मैंने इतना मेहनत की, मैंने सिखाया और आप ट्रेडर नहीं बने, ये मेरे को पसंद नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेडर एंड गार्जियन मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर गेटिंग स्कोल्डिंग, ठीक है। डांट खाने के लिए रेडी रहना। ऐसा नहीं कि गलती करोगे और बस छोड़ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको भी और आपके गार्जियन को भी, आपके गार्जियन की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर नज़र रखने की। आप जो करते हो, कैसे करते हो, वो टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आप दोनों की, गार्जियन की भी और ट्रेडर की भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन छोड़ दो, मिस्टेक हुआ छोड़ दो। पहली बात तो अगर पहली मिस्टेक कर दी तो फिर मतलब चीज़ें थोड़ी अलग हो जाएगी। जैसा मैं पहले था, जैसा मैं अभी हूँ, वैसा मेरा बर्ताव नहीं रहेगा, मेरा अलग हो जाएगा क्योंकि आपने मिस्टेक की, ठीक है। मिस्टेक मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये, इसको मतलब ट्रेडिंग में कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं डांटूंगा तो उसके बाद अरे मेरे को ऐसा, मेरे बाप ने भी आज तक मुझको नहीं डांटा, है ना, मेरे किसकी हिम्मत नहीं है मुझे ऐसे डांटने की। ऐसा होगा तो उसी टाइम पे सब खत्म, ठीक है। अगर मुझे कोई मतलब प्रेशर करेगा, मेरे दिमाग में अगर कोई मस्ती करेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर टेंशन देगा, तो मैं जो 10,000 जो लिया है वो भी फेंक दूंगा आपके मुंह पे, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि मैं काम करूं और वो काम का मुझे रिजल्ट दिखना चाहिए, है ना, एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखना चाहिए, नेगेटिव रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। उतनी इंसानियत हर किसी में होती है, आप में भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, नो रिफंड। ये नो रिफंड मैंने डाला है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि अगर कोई मगजमारी करता है ना, कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं सच्ची में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पैसे में, मैं आपको वो रिफंड करवा दूंगा, ठीक है। बस यही है, और तो कुछ नहीं है, बात खत्म हो गई। इसके बाद अगर ये जो थर्ड पॉइंट है ना, कौन सा है, एजुकेशन का। अगर आपको इसके सब टॉपिक्स चाहिए कि हर एक में, मतलब प्राइस एक्शन में, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, इमोशन मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट में इसके अंदर क्या क्या है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो ये नंबर पे, ठीक है। मैं कुछ दिनों में आपको ये PDF भेज दूंगा कि ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो बात ऐसी है गाइस कि ये है मोक्ष ट्रेडिंग
एंड लिविंग प्रोग्राम, इस चीज़ को सीरियसली लेना। मैं ये दूसरे एजुकेटर्स की तरह नहीं करना चाहता कोर्स कि आपका पैसा ले लूँ और आपको बस सिखा दूँ 10-15 5 दिन में, तो कुछ थोड़े से दिन में आपको सिखा दूँ, हर दिन में 1-1 2-2 घंटा करूँ और बस दूँ। ये मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक्चुअल में डिफरेंस आए आपकी ट्रेडिंग में, एक्चुअल में आप इम्प्रूव करो, ठीक है। और एक चीज़ ऐसी है कि आपको अगर पैसा कमाना है ना, बहुत सारे मतलब एजुकेटर्स का मतलब मार्केट में क्या चल रहा है कि आप ये कोर्स कर लो और आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो ये ऐसा नहीं होने वाला ये कोर्स करने के बाद। एक ट्रेडर पैसा कब ज़्यादा कमाता है, सबसे पहले तो एक बात याद रखो, अगर आपको जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आप कमाते हो ट्रेडिंग से 5% करके, वो आपको विड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। विड्रॉ नहीं करना है मतलब अगर आपने ये सपना देखा है कि मैं पैसा कमाऊंगा और खर्च करूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर उड़ाऊंगा, अपनी फैमिली के ऊपर उड़ाऊंगा, मैं नई कार लूंगा, मैं नई बाइक लूंगा, मैं नया घर लूंगा, है ना। एक बहुत सारे मैं एड्स में देखता रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे ऐड करते हैं कि मैंने अपने बहुत कम उम्र में मैंने ये एक बड़ा ये बना दिया, मतलब बंगला बना दिया, है ना, एक विला ले लिया, एक स्पोर्ट्स बाइक ले ली, स्पोर्ट्स कार ले ली। तो ये ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आप बड़ा पैसा बनाओगे, लेकिन वो कैसे बनेगा, जिस टाइम पे आप उसको विड्रॉ नहीं करोगे कमाया हुआ पैसा। आप विड्रॉल ना करके आप जो कमा रहे हो वो आप अगले महीने, अगले क्वार्टर में, अगले 6 मंथ्स में, नहीं तो अगले साल में आप उसको रीट्रेड करते हो, री इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख से शुरुआत की, ठीक है, तो 4 महीने के बाद आपका कैपिटल हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। 1 लाख पे जब आप 5% कमाते हो आता है 5,000, लेकिन जिस टाइम पे आप 1,20,000 का 5% कमाओगे तो कितना आएगा, है ना। वैसे ही आप जब आपका कैपिटल 1,50,000 पे पहुंच जाएगा, उसका 5%, जिस टाइम पे आपका 2 लाख पे पहुंच जाएगा उसका 5%, ऐसे ये बढ़ते रहता है, ठीक है। जो एक ट्रेडर जो फाइनेंशियल मार्केट से पैसा कमाता है बहुत ज्यादा, वो कैसे कमाता है, वो कंपाउंडिंग से कमाता है, और दूसरा कोई तरीका नहीं है, कंपाउंडिंग ही है ना। जैसे अपन इन्वेस्ट कर देते हैं कौन से भी स्टॉक में और फिर उसको 10, 15, 20, 50, 60 साल के लिए छोड़ देते हैं, वहीं पे पैसा बनता है, ठीक है। इन्वेस्ट करने के बाद एक वो इन्वेस्टर को स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, वो मिलता है, डिविडेंड मिलता है और प्लस बोनस मिलते हैं, ठीक है। वो कभी मिलते हैं जब भी अपन अपना पैसा उधर डाल के छोड़ देते हैं, उसी टाइम पे वो मल्टीप्लाई होते हैं। वैसे ही अगर आप इसको विड्रॉ करोगे, अगर आपका कैपिटल 5 लाख है, आप 5 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो और आप अगर विड्रॉ करते रहोगे तो आप आने वाले 20-25 साल के बाद भी आपका कैपिटल 5 लाख था तो 5 लाख ही रहेगा, ठीक है, वो बढ़ेगा नहीं। जिस टाइम पे आप अपना विड्रॉल पूरी तरह से खत्म कर देते हो, रोक देते हो और वो रीट्रेड करते हो, उस टाइम पे ही आपका कैपिटल आगे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। उसके अलावा ट्रेडिंग से पैसा कमाना, ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाना ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। आप जो भी एज ग्रुप में बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 25 साल के हो गए तो मैंने एग्जाम्पल पीछे ही दिया कि आप क्या कर सकते हो ट्रेडिंग से। अगर आप 30 साल के हो, ठीक है, अगर आप 35 साल के हो, 40 साल के हो, तो आप जितना भी ट्रेडिंग कैपिटल लेके आते हो आप उसको 5% से ही ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप 40 साल के हो तो आप सोचोगे कि यार मैं कहाँ से एक गार्जियन लाऊं, आप अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप अपने बेटे को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपके करीब हो और जो आप पे बराबर प्रेशर बनाए, है ना। अगर बड़ा आदमी है, फॉर एग्जांपल 40-50 की उम्र का है, और अगर वो है तो फिर अगर वो अपने बच्चों को अगर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो फिर बच्चों अगर आप गलती करते हो और ये बच्चे को अगर मालूम पड़ता है तो फिर ये प्रेशर पड़ता है, ठीक है। वही उसके अगेंस्ट में अगर आप लेडी हो तो आप अपने पति को कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को कर सकते हो, अपने भाई बहन को कर सकते हो, कोई भी, लेकिन फ्रेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस यही है मोक्ष ट्रेडिंग एंड लिविंग प्रोग्राम। अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं भेज दूंगा कुछ दिनों में। और कुछ भी अगर ये प्रोग्राम के रिलेटेड डाउट हो तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। मोस्टली जो मैंने एक्सप्लेन किया है, जो हमने बात की है, उसके अलावा ही डाउट पूछना, है ना, वही रिपीट मत करना प्लीज़, ठीक है। अगर ट्रेडर्स आप लोगों को कोर्स लेने में कोई दिक्कत है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है,
या तो आप अभी स्टूडेंट हो और आप सीखना चाहते हो लेकिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, मतलब आप बस इस स्किल को सीखना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो, और जब आपके पास पैसा है आप तब ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, फर्क बस इतना रहेगा कि मैं आपको कोच जैसा नहीं करूंगा। ठीक है, जो 4 महीने और जो 5 महीने जो एजुकेशन का भी पार्ट है, मैं भी आपको वो बता दूंगा कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। मैं आपको एकदम क्लियर कट डायरेक्शन दूंगा, है ना, कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज डोंट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। कुछ भी अगर डाउट रहे तो कॉल करिएगा। अगर कोर्स नहीं भी खरीदना है तो भी ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ये ट्रेडर है इसको कैसे कॉल करें, ये मत सोचना। जो भी डाउट रहेगा आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको सही डायरेक्शन दिखाऊंगा। बाय।